सो दिस इज़ अ 3 days करंट अफेयर्स कंपाइलेशन वीडियो। मैं कोशिश करूँगी कि 20 जनवरी के बाद, क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है घर में, तो 20 जनवरी के बाद मोस्टली रेगुलर यानी डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स वीडियोस आएंगी। अभी मेरा एक और एग्ज़ाम है तो मुझे उस पर भी फोकस करना है, इसीलिए थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। ये शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टर्बेंस है, बट आई प्रॉमिस कि लेटर ऑन आफ्टर 20 जनवरी चीज़ें रेगुलराइज हो जाएंगी। सो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस एंड पॉलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन ऑन वोटर रोल्स एंड सिटीजनशिप। कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें इस न्यूज़ से रिलेटेड, इस करंट अफेयर से रिलेटेड, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, ये हम सब जानते हैं। उस पर कई स्टेट्स का कई क्लेम आ रहा है कि बहुत लोगों के जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो हिंडर हो रहे हैं या उनको वो इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जा रहा है। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने डिफेंड किया है अपने SIR को, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को, इन द सुप्रीम कोर्ट, citing it is a constitutional duty to ensure that no foreigners are on the voter rolls। की इश्यूज़ की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट आर्टिकल 324 गिव्स इलेक्शन कमीशन द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस and control of elections। The parallel NRC debate, petitioners argue SIR acts as a backdoor of NRC। तो कहीं ना कहीं ये भी क्लेम किया जा रहा है कि NRC का ये कहीं ना कहीं बैकडोर है, इसके बहाने NRC ही परफॉर्म किया जा रहा है, तो ये भी डर है। द EC countered that the role revision is ongoing legal process distinct from the National Register of the Citizens। डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें 2.89 करोड़ वोटर्स वर डिलीटेड इन यूपी ड्राफ्ट रोल्स, द हाइएस्ट इन एनी स्टेट, रेजिंग कंसर्न्स अबाउट द एक्यूरेसी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ द डिलीशंस। प्राइवेटाइजेशन एंड गैप्स की अगर हम बात करें इन पब्लिक हेल्थ, so core argument this is based on the chronic underfunding and unregulated privatization that are threatening the right to health। challenges क्या हैं इसमें? resource division, public money via the PMJ and triple Ps, ये important है, ये scheme important है, is increasingly channeled to private hospitals, weakening the public primary care tier। medical education, high cost of private medical seats turn doctors into the revenue earners rather than public health agents। पॉलिसी फेलियर की अगर हम बात करें, ओनली 2% ऑफ द यूनियन बजट गोज टू हेल्थ आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, दैट रिमेन्स हाई एट अराउंड 40%। अब ये ऐसे में लिखने के लिए UPSC कोट आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ कोट फ्रॉम रुडोल्फ वर्चो। मेडिसिन इज़ अ सोशल साइंस एंड पॉलिटिक्स इज़ नथिंग बट मेडिसिन ऑन अ लार्ज स्केल। सो ये इम्पॉर्टेंट कोट है, इस पे आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस कैन हेल्प इन आंसर राइटिंग, इन ऐसे राइटिंग ऑल्सो, नॉट आंसर राइटिंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। इसमें शांति बिल आ जाता है न्यूक्लियर सेक्टर रिफॉर्म्स के तहत। बिल का नाम है शांति बिल, का जो फुल फॉर्म है यानी बिल है उसका नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, शांति बिल। सो मेजर शिफ्ट्स क्या है? प्राइवेट पार्टिसिपेशन, इसको इन्हांस किया जा रहा है, और पहले जो गवर्नमेंट की मोनोपोली होती थी यानी NPCIL की, उसको हटाकर उसको एंड किया जा रहा है, एंड प्राइवेट एंड फॉरेन फर्म्स को इन्वेस्टमेंट के लिए अलाउ किया जा रहा है, इंडीड इनवाइट किया जा रहा है। सो अप टू 49% ऑफ फॉरेन इक्विटी, यानी 49% ऑफ फॉरेन इक्विटी, ये आपको डेटा याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि UPSC क्या करते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट्स दे देता है एंड वो डेटा के साथ छेड़खानी कर देता है। सो टू बिल्ड एंड ऑपरेट द प्लांट्स। टीयर्ड लाइबिलिटी की अगर हम बात करें, दिस रिप्लेसेस द फ्लैट ₹1,500 crore cap with a tiered structure of around ₹100 crore for SMRs to ₹3,000 crore for large 3600 megawatt plants। सप्लायर प्रोटेक्शन, तो इसमें एक और बेनिफिट हुआ है कि जो राइट ऑफ रिकोर्स है उसको रिमूव कर दिया गया अगेंस्ट द इक्विपमेंट सप्लायर्स। सो दिस इज़ अलाइनिंग विद द ग्लोबल नॉर्म्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। AERB स्टेटस क्या है? ग्रांट्स स्टैट्यूटरी स्टेटस टू एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड।
स्ट्रेटेजिक गोल की अगर हम बात करें, अचीव नेट ज़ीरो बाय 2070 एंड सपोर्ट 24/7 बेस लोड पावर. रीथिंकिंग इंडियाज स्किलिंग आउटकम्स. द प्रॉब्लम डिस्पाइट प्रॉब्लम क्या है, इसमें क्या डिस्कशन किया गया है, डिस्पाइट 1.4 crores trained candidates under the PMKVY, wage gains are the modest and industry participation remains low, which has a formal vocational training. मतलब अप्रॉक्स 2% ऑफ द वर्कफोर्स की फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग होती है. स्ट्रक्चरल फ्लॉज क्या है इसमें, सेक्टर स्किल्स काउंसिल. सो सेक्टर स्किल काउंसिल जो है उनकी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी. सबसे पहले तो इंडस्ट्री प्रेफर्स इंटरनल ट्रेनिंग और प्राइवेट सर्टिफिकेशंस. एग्जाम्पल द AWS और गूगल. फ्रैगमेंटेशन भी है, वेयर द ट्रेनिंग असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन आर हैंडल्ड बाय डिफरेंट ऑफन डिसकनेक्टेड एंटिटीज़. सोल्यूशन क्या है इसका, सबसे पहले तो इंटीग्रेट करना होगा स्किलिंग को इनटू फॉर्मल हायर एजुकेशन एज पर द NEP एंड मूव टुवर्ड्स द को डिज़ाइंड करिकुलम विद द इंडस्ट्री. नेक्स्ट है आपका बायो मटीरियल्स के ऊपर द न्यू फ्रंटियर. डेफिनेशन क्या है, मटीरियल्स दैट आर डराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज लाइक द बायोप्लास्टिक्स, बायोपॉलीमर्स टू रिप्लेस द पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स. तो इन्हें बायो मटीरियल्स कहा जाता है. क्लासिफिकेशंस में ड्रॉप इन एंड ड्रॉप आउट, ये दो टाइप की क्लासिफिकेशन है. एंड केमिकली अगर ड्रॉप इन की बात करें तो ये केमिकली आइडेंटिफाइड टू पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, लाइक एग्जाम्पल बायो PET पेट. ड्रॉप आउट की अगर हम बात करें तो केमिकली डिफरेंट रिक्वायर्स न्यू रिसाइकलिंग सिस्टम्स, एग्जाम्पल PLA. सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, दिस रिड्यूसेस द फॉसिल फ्यूल इम्पोर्ट्स, provides income to farmers via the crop residue, and aligns with the single-use plastic bans. GS पेपर 3 और 4 में लेबर एंड एथिक्स में आ जाता है आपका ये राइट टू डिस्कनेक्ट. कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो एक प्राइवेट मेंबर बिल चला है बाय सुप्रिया सुले, सीकिंग टू प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑलवेज ऑन डिजिटल वर्क कल्चर. की फीचर्स की अगर बात करें तो राइट टू इग्नोर work communication after office hours without fear of disciplinary action, address the shadow work, emails or calls during personal time that leads to burnout. Global context की अगर हम बात करें तो France, Italy and Spain have such laws and constitutional link derived from Article 21, right to life, right to a dignified life indeed, and private also, privacy पे भी ये आ जाता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, दिस इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. US इंडिया एनर्जी एंड ट्रेड टाइज. तो ट्रम्प्स assertion, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ claimed that India cut Russian oil imports to please him and to secure a trade deal. Reality check, while India diversified, it remains a major buyer of the Russian crude oil. The report highlights that the transactional diplomacy style likely to dominate US-India relations in 2026. So this is about the parallel trick where despite the political rhetoric, institutional collaborations like the ICET, defense deals like the GE engines and NASA ISRO missions continues to be the bedrock of the relationship. रिमोट सेंसिंग फ्रॉम स्पेस, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका आ जाता है. एप्लीकेशंस की अगर बात की जाए, एग्रीकल्चर यूजिंग NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स टू डिटेक्ट द क्रॉप स्ट्रेस बिफोर इट इज़ विजिबल टू द आई. माइनिंग की अगर बात की जाए, डिटेक्टिंग द माइक्रो सीपेज ऑफ ऑयल एंड गैस एंड स्पेसिफिक मिनरल सिग्नेचर्स, एग्जाम्पल लिथियम और गोल्ड, वाया हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स. तो ये रिमोट सेंसिंग का काम है. इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो ट्रैकिंग ग्राउंड वाटर डिप्लीशन यूजिंग द ग्रेविटी एनॉमलीज एंड नासाज ग्रेस मिशन. सो दीज आर द वर्क्स ऑफ रिमोट सेंसिंग. अभी जोग्राफी जिनका ऑप्शनल रहता है या जोग्राफी बेस्ड जो रिसर्च फील्ड में है उनके लिए ये आर्टिकल अच्छा है. नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडियाज़ क्लाइमेट टारगेट्स, प्रोग्रेस एंड गैप्स. ये आपका इन्वायरमेंट एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है. तो एमिशन इंटेंसिटी की अगर बात की जाए, इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू अचीव 45% रिडक्शन इन एमिशंस intensity of its GDP by 2030 as compared to 2005 levels. By 2020, a 36% reduction has already been achieved. Non-fossil fuel capacity की अगर हम बात करें तो India aimed for 50% of its stalled electricity capacity from non-fossil fuel
non-fossil sources by 2030. Current data shows India surpassed this 50% mark in 2024, well ahead of schedule. The gap, while installed capacity is high, actual electricity generation from the fossil sources remains at approximately 28% due to the intermittent nature of the renewables. Carbon sink की अगर बात की जाए, the target is to create an additional 2.5 to 3 billion tons of the carbon dioxide equivalent sink through the forest and tree cover by 2030. Progress has reached around 2.29 billion tons by 2021, though annual growth in the forest cover remains a challenge. Current standing क्या है? Climate Risk Index ranks India ninth globally among the most climate affected areas. तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा इशू किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए. विच अथॉरिटी इशूज़ द इंडेक्स, क्योंकि इसका नाम आया न्यूज़पेपर में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस के ऊपर है. दिस इज अबाउट द नैट ग्रिड, द डिजिटल इंटेलिजेंस ग्रिड. कंटेक्स्ट की अगर बात की जाए, कंसेप्शनलाइज्ड आफ्टर 26/11 मुंबई अटैक्स टू ब्रेक द इंफॉर्मेशन silos between security agencies. फंक्शन की अगर बात करें तो इट इज़ एन इंफॉर्मेशन एग्रीगेटर नॉट अ स्टोरेज agency. It provides a secure platform to link databases from 21 sets of source like the banks, immigration, travel, taxes for the 11 central agencies. And governance concern की अगर बात करें तो digital authoritarianism. Critics argue it lacks a specific statutory framework and could lead to mass surveillance. Privacy की अगर बात करें तो there are concerns regarding its alignment with the Puttaswamy judgment and its exemption from the RTI Act. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे. ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द यूएस इंटरवेंशन इन वेनेजुएला, ऑपरेशंस एब्सोल्यूट रिजॉल्व. इंसिडेंट क्या है कि ऑन January 3, 2026, US Special Forces have captured President Nicolas Maduro and his wife Caracas, charging them with the drug trafficking and narco terrorism. Impact on global energy. Maduro's interim authorities reportedly agreed to turn over 30 to 50 million barrels of oil to the US. International law concerns. This move has sparked debates over the national sovereignty and Monroe Doctrine, with many viewing it as a return to Cold War era regime change tactics. Greenland and NATO crisis. US President Donald Trump has renewed the calls to take control of the Greenland, a Danish autonomous territory for its strategic location and mineral wealth. Security implications. Danish PM Mette Frederiksen warned that US takeover of Greenland would mark an end of the NATO. So this is the major concern, and I think this is going to contribute to World War III. जो ये World War III होगा, ये रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशंस को लेकर होगा. सो दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे. ये सोशल जस्टिस एंड हेल्थ के ऊपर रिलेटेड है. इंडियाज़ AMR, दैट इज़ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैटल. द थ्रेट AMR is described as hidden epidemic. India has one of the highest resistance rates globally, with 1 in 3 laboratory confirmed infections being drug resistant. Challenges की अगर बात की जाए तो surveillance. Most data currently comes from territory hospitals, which may overestimate resistance levels and ignore the reality in rural or primary care. Policy gaps की अगर बात की जाए, so need for stricter enforcement of Schedule H1, recording antibiotic sales, and curbing the use of antibiotic as growth promoters in livestock. So these are the quick facts for prelims. You may have a look. Panchamrit, Schedule H1, and Article 5 of the NATO. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.